गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन। आज हम आपको बताएंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो उससे पहले जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी के, जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं। 5 वॉवेल्स होते हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक, और जितने बचते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी कितने बचे? 21, यानी कि 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आर्टिकल्स के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल के प्रकार। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स, यानी आर्टिकल जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन सा आता है? इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं ए और एन। कौन कौन से आते हैं? ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द, ओनली द आता है। क्या आता है? द आता है। तो अब जो डेफिनिट आर्टिकल है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल जो है, उसका यूज यानी उसका प्रयोग जो है किसी सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक वचन, यानी किसी एक वचन व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ जो अनिश्चित हो, उसके साथ किसका यूज किया जाता है? ए और एन का। और किसी भी सिंगुलर यानी एक वचन निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ दी का यूज किया जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए और एन कहता है कि जो भी वर्ड किससे शुरू होते हैं? वावेल से, यानी ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होंगे तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। एन का यूज करते हैं। तो अगर मान लिया हमने यहाँ पे लिख दिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये किससे शुरू हुआ है? यू से शुरू हुआ है। तो क्या है, हम यहाँ पे लगा देंगे एन। एन लगाएंगे तो क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम एन का यूज वहां पे करते हैं जब हम किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जब हम हिंदी में लिखते हैं तो अगर हिंदी के अक्षर स्वर मिलते हैं तो हम एन का यूज करेंगे। अगर व्यंजन मिलते हैं तो हम ए का यूज करेंगे। तो जैसा कि यूनिवर्सिटी लिखा गया है, यूनिवर्सिटी लिखा गया है, तो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो यू यानी य आ रहा है। तो यह हिंदी के वर्णमाला का क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है। इसलिए जो है हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ एन का यूज ना करके क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। तो हम बता रहे हैं आपको ए और एन का यूज। अब हम यहाँ एक टेबल बनाते हैं। यहाँ लिख दिया गया बॉय, गर्ल, कैट, और यहाँ लिख दिया गया है यूनिटी, और यहाँ पे अम्ब्रेला, आइसक्रीम और इंक। तो अब हम यहाँ पे क्या भरेंगे? इसके आगे ये क्या लिखा गया है? बॉय लिखा गया है, यानी ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। यानी कि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ब आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ भी क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, यहाँ भी ए लिखेंगे, और यहाँ भी यूनिटी, यू से शुरू हुआ है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे य आ रहा है, इसलिए इसके साथ भी ए का ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है? अम्ब्रेला लिखा है, यानी जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो अ आ रहा है, यानी ये जो हिंदी वर्णमाला का क्या है? स्वर है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे।
और ये क्या लिखा गया है, आइसक्रीम, तो यहाँ भी एन लिखेंगे और यहाँ भी एन लिखेंगे। अब ये हो गया क्या, यूज ऑफ ई और एन। अब दूसरा आता है क्या, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल आता है जो क्या है, द है। कभी कभी हम जो है इसको द पढ़ते हैं और कभी कभी दी पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको द कहाँ पे बोल सकते हैं और दी कहाँ पे बोल सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसको द कहाँ पे बोलेंगे और दी कहाँ पे बोलेंगे। जो भी वर्ड, जो भी शब्द वावेल से शुरू होंगे यानी स्वर से शुरू होंगे, तो वहां पे जब हम द को लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, दी बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम वावेल से शुरू करेंगे कोई भी वर्ड तो वहां पे दी बोलेंगे, लेकिन जब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए वावेल से कोई वर्ड ले लेते हैं जो वावेल से शुरू हो। जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला, तो यहाँ पे जब द लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, दी एम्ब्रेला यानी दी एम्ब्रेला। और अगर लिखते हैं कैट, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इसलिए जब यहाँ पे लिखेंगे इसको तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द कैट। क्या बोलेंगे, द कैट बोलेंगे। तो अब हम इसको ये बताएंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है। तो जब कोई भी सेंटेंस, वाक्य पहली बार, मतलब कोई भी वर्ड, शब्द जो है पहली बार आता है तो वहां पे ए का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि यहाँ पे एक दे रहे हैं, अब यहाँ पे लिखा गया है कि देयर वाज और यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है, इसके बाद किंग दे दिया गया है। तो ये किंग जो है पहली बार ये शब्द आया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, ए भरेंगे। लेकिन जब उसी किंग को उठा करके फिर से यूज किया गया है तो वहां पे उसके बाद यानी कि उसके पहले जो है क्या यूज किया जाएगा, दी यूज किया गया। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए का यूज करते तो इसका मतलब हम दूसरे राजा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात जो है उसी राजा की हो रही है, इसलिए जब पहली बार आया है तो वहां पे ए का यूज किया गया है और जब दूसरी बार आया है तो दी का यूज किया गया है। आपको यह भी बताया जाता है कि जो है दी का यूज जो है किसके लिए किया जाता है, माउंटेन्स के लिए, माउंटेन के लिए, रिवर के लिए और कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के लिए। तो जैसे माउंटेन में हो गया दी हिमालय, द हिमालय, रिवर में हो गया द गंगा, और कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में हो गया दी अमेरिका, दी एशिया। तो आज आपको पूरी तरह से बता दिया गया कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, दी आता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है, ए और एन आता है। तो ए और एन का यूज कहाँ पे किया जाता है, ए का यूज किया जाता है जो भी शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उसके लिए ए का यूज किया जाता है, और जो शब्द वॉवेल से शुरू होते हैं उसके लिए किसका यूज किया जाता है, एन का यूज किया जाता है। और दी की बात हुई
तो दी का यूज कहाँ पे किया जाता है? किसी भी पार्टिकुलर थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और बाकी जितने जानवर, पंछी, पेड़ पौधे आते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज कई बार प्रयोग में लाई जाती है तो वहां पर भी द का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।